and $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million? Looking into it because, such organizations have an obligation. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन की फंडिंग की। इस बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। अब इस विवाद पर पहली बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सच्चाई जल्द सामने आएगी। इससे पहले भी भारत सरकार कह चुकी है कि अगर कोई अनियमितता है तो उसकी गहराई से जांच होगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि यूएसएआईडी को भारत में गुड फेथ के आधार पर काम करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि कुछ गतिविधियां गलत नियत से की गई हैं। ट्रंप प्रशासन द्वारा साझा की गई जानकारी चिंताजनक है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब किसी विशेष उद्देश्य के तहत किया गया है। भारत सरकार इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही सच सबके सामने आएगा। यह मामला और बड़ा तब बन गया जब ट्रंप ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार यह दावा किया कि भारत को अमेरिका से धन प्राप्त हुआ है। हालांकि एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि $21 मिलियन की यह सहायता भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए थी। लेकिन ट्रंप ने नए विवाद को जन्म देते हुए कहा कि दोनों देशों को पैसे मिले हैं। उन्होंने अपने ताजा बयान में जोर देकर कहा कि भारत को चुनाव के समय धन देना पूरी तरह अनावश्यक है, क्योंकि उसे किसी आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि भारत बस अमेरिका का फायदा उठाता है और विश्व स्तर पर सबसे बड़े टैरिफ लागू करता है। अब जब राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे दावे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत में इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे चुनावी हस्तक्षेप करार देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बाहरी शक्तियों का उपयोग कर रही है। इस विवाद ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है और आने वाले दिनों में इस पर और बड़े खुलासे हो सकते हैं। देश विदेश की सभी ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।